जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक ईमेल आई हुई है शानजे की। वो कहती हैं कि मैं स्कूल गोइंग हूँ, आई एम इन 8th क्लास, और डॉक्टर साहब से ये पूछें कि मेरी जो है सन की वजह से स्किन बर्न हो जाती है, तो इसका क्या इलाज है? और अगर स्किन ना भी सनबर्न्स ना भी हो तो क्या एवरीबडी शुड वेयर अ सनस्क्रीन? गर्मियों का मौसम है, बहुत गर्मी है, स्पेशली लाहौर में तो अब लू भी चलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हर एक को। सही, पहले तो बात यह है, पहले हम ये डिटर्मिन कर लें। मैं ये कहूँगा कि सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, लेकिन हर शख्स हर सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकता। सही। आपकी स्किन और है, मेरी और है, ये जो बच्ची शानजे है इसकी और होगी, जो हमारे यहाँ लोग बैठते हैं सबकी स्किन अलग अलग डिफरेंट बनाई है। हमें सबसे पहले स्किन को देखना होता है, उसका टेक्सचर, उसका टोन, कंप्लेक्शन, टाइप ऑफ स्किन, एंड देन वी प्रिस्क्राइब ए सन ब्लॉक। मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सन ब्लॉक 60 करें, 50 करें, 100 करें, 30 करें। अब उनको पता ही नहीं होता, वो बेचारे वो समझते हैं जो 100 नंबर का सन ब्लॉक होगा वो ही अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। हाँ। और वो धूप को खत्म करके बादल और बारिश चेहरे पे ले आए। हाँ, सही बात है, ये कॉन्सेप्ट है, यू वेरी राइट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरे पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब मैं तो जी 100 नंबर तक कर रहे हैं, वो जी बड़ा ठंड पैंदी। हाँ। अब उसको पता नहीं बेचारे को कि 100 नंबर का मतलब क्या है। हाँ। अब ये जो नंबर होते हैं दे आर SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, SPF। हाँ। वो SPF जो लिखा होता है ना, 60 SPF, 30, 40, 100, दिस इज इट हैज नथिंग टू डू विद कि जी वो ठंडा कर देगा और जी पूरी श्वाएं रुक जाएंगी, कोई ऐसी हम लोगों की जो स्किन टोन है आम, हाँ, उसके लिए कौन सा SPF? 40, 30, 40, 30, 40 के दरमियान। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन विच अल्ट्रावायलेट लाइट वी आर एक्सपोज्ड टू। जो नथिया गली, हाँ, गिलगित, कागान, चित्राल, गोइंग टू नॉर्दर्न एरियाज, वो अल्ट्रावायलेट जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है, वो A और B का मिक्सचर है। ठीक है। जो हमारे यहाँ प्लेन्स में लाहौर में अल्ट्रावायलेट है वो B है, वो UVB है, वो है UVA। सो ये भी डिटरमिन करता है SPF? यस, UVA 300 to 380 नैनोमीटर्स, UVB 280 to 300 नैनोमीटर। तो गिलगित जाते हुए कौन सी लगानी चाहिए? गिलगित जाते हुए अबाउट 50। ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सुहेल बात कर रहा हूँ जी। जी सुहेल, आपका क्या क्वेश्चन है? जी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी मिसेज को पिछले 1 साल से स्किन की प्रॉब्लम है। अच्छा, और मैंने डॉक्टर साहब को चेक भी करवाया था। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? उनके पूरे जिस्म पे रेड रेड स्पॉट से निकल आते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कोई डायग्नोसिस बताया होगा सुहेल आपको, वो डायग्नोसिस क्या है? तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया था कि ये चपाकी है। अच्छा, ठीक है, हो गया। तो उसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया और लेकिन उनसे उनसे यानी बिल्कुल नहीं ठीक हो सका। फिर उन्होंने हमें स्टीरॉइड पे लगा दिया। स्टीरॉइड के बाद काफी स्टीरॉइड खाई, जो ही स्टीरॉइड खाते थे तो उससे आराम रहता था, स्टीरॉइड छोड़ने से दोबारा आ जाता था। फिर उन्होंने डॉक्टर को दोबारा बताया तो उन्होंने कहा जी आप अपने टेस्ट करवाए। हमने अपने टेस्ट करवाए सारे अपने जो थे ब्लड से मुतल्लिक। तो उसमें उन्होंने हमें डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो आपका स्किन का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आपकी किडनी का मसला है। मैंने किसी डॉक्टर साहब से कंसर्न किया, उन्होंने कहा आपने जब इतनी स्टीरॉइड खाई है तो वो तो आपकी रिपोर्ट जो है उस पे ये प्रॉब्लम आएंगी, आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं, आपका स्किन का ही प्रॉब्लम है। तो मैंने ठीक है जी डॉक्टर साहब से गाइडलाइन दी प्लीज। हमें 1 साल हो गया, हम डॉक्टर साहब को भी हमने प्राइवेट भी दिखाया था, हॉस्पिटल भी डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया था, वहाँ भी चेक करवाया था, लेकिन अभी तक हम ना इस प्रॉब्लम में है। प्लीज इस बारे में। ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं अर्टिकेरिया, जो छपाकी। अर्टिकेरिया को हम कहते हैं डस्टबिन डिजीज। ये वो बीमारी है जिसकी कॉज ही नहीं मिलती। इसमें आप इनको स्टीरॉइड दे दें, इसमें आप एंटीहिस्टामिन दें, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, जो मर्जी करें। जब मरीज अर्टिकेरिया का आता है, इसको छपाकी, ददूड़े या धफड़ कहते हैं, हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, अगर इनिशियल स्टेज पे आता है तो खाली एंटीहिस्टामिन दी जाती हैं, अगर शुरू में है। अगर फर्क ना पड़े तो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड दिया जाता है, वो हम टेपर ऑफ करके देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिस तरह ये बता रहे थे कि इन्होंने कहा जी किडनी में प्रोटीन यूरिया या किडनी में इन्फेक्शन होगी, जो एक फोकस होता है अर्टिकेरिया का। ये क्या मतलब हुआ अर्टिकेरिया छपाकी का?
आप कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, मुझे छपाकी होगी। एक बंदा कहता है मैं अंडा खाता हूँ, मुझे छपाकी होती है। एक को परफ्यूम से होती है, एक को दवाई से होती है। कुछ लोगों को किडनी, लिवर या स्प्लीन या गट में, जीआईटी में प्रॉब्लम हो तो उससे हो जाती है। हम इन लोगों को फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार वो जो किडनी वाली प्रॉब्लम है वो किडनी वाले डॉक्टर से पहले दिखाओ। अर्टिकेरिया तो हमने ठीक करना है, वो तो हमारी डोमेन में आता है। 50% ऑफ अर्टिकेरिया, छपाकी जो है, लेकिन इडियोपैथिक होती है। लेकिन किडनी के डॉक्टर ने तो उनको ये कहा है ना कि स्टीरॉइड खाने से आपकी किडनी खराब। किडनी के डॉक्टर ने इनको ये कहा जी कि आपने स्टीरॉइड जो लिए हैं, किडनी तो ठीक है, किडनी में वो प्रोटीन्यूरिया होगा या पस सेल्स आते होंगे ना, जिसकी वजह से इनको किडनी के लिए मैंने कहा जी कि वो किडनी, वो जो फोकस इन्फेक्शन है वो किडनी में है। फोकस ऑफ इन्फेक्शन। अब इनके मसले का हल क्या है? इनके मसले का हल है कि 50% जो अर्टिकेरिया इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कॉज नॉट नोन। ऐसे मरीज को हम सारा इन्वेस्टिगेट, इन्होंने कहा जी मेयो में बुलाया, मैंने वहां भी बुला के, मुझे तो याद नहीं इस वक्त इतने मरीज है, इनको जब मैं मेयो में बुलाता हूं तो मेरा पूरा यूनिट उसको एग्जामिन करता है। हमने वहां देखा होगा, एक्सरे कराया होगा, अब वहां भी इसका कॉज नहीं निकला होगा। आप अब आके मुझे कहें डॉक्टर साहब मुझे 3 साल से एलर्जी हो जाती है, पता नहीं चल रहा। सो 50% इडियोपैथिक। इसका मतलब ये है कि ये जो बीबी हैं जो या ये साहब हैं, इनकी जो छपाकी है वो परसिस्ट कर रही है और क्रॉनिक है, उसकी रीजन नहीं कहीं निकल रही। वो इडियोपैथिक का मतलब ये होता है ना। अभी क्या करें? इनका करने का ये है कि ही हैज टू बी ऑन एंटीहिस्टामिन। इनको लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, एंटी एलर्जिक, उनको हम एंटीहिस्टामिन, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो ब्रांड्स होते हैं, उन एंटीहिस्टामिन पे ये साहब रहेंगे। जब ये उन एंटीहिस्टामिन पे रहेंगे, ऑफ एंड ऑन इनको हमारे पास आना पड़ेगा, हम चेंज करते। अगर सीवियर होगी हमें फिर इनको स्टीरॉइड का शॉर्ट कोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरॉइड्स और एड्रेनलिन ये दो चीजें हैं जो आपकी एक्यूट स्टेज को सबसाइड करती हैं। जिस तरह एस्थमेटिक्स होते हैं, अगर एक्यूट अटैक हो तो आप स्टीरॉइड देते हैं, इसमें भी हमें उन पेशेंट्स को स्टीरॉइड देके तो उसको टेपर ऑफ करके डोज को फिर उसको बेहतर करना। सही है। हमारे पास एक और कॉलर है। सुहेल, आपके लिए ये है कि आप डॉक्टर साहब के पास एक दफा फिर जरूर आए हमारे तवस्सुत से, आप मेरा नाम लेके जाएं। डॉक्टर साहब आपको फिर से एक दफा सही तरीके से बिठा के समझाएंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कॉल करें। मैं ऐड कर दूं सुहेल, जब आप आए तो आके अपने पूरे टेस्ट करा के फिर एक दफा ले आओ, ब्लड, यूरिन, स्टूल और एक्सरे चेस्ट, ये कराओ, फिर मेरे पास आओ ताकि देखिए उसमें कोई और इन्फेक्शन तो नहीं। सही सही। हमारे साथ एक और कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मैं यास्मीन बोल रही हूँ। जी यास्मीन। तो मेरे ना होंठों पे ब्लैक स्पॉट हैं। अच्छा। 2-3 साल से। तो इसका डॉक्टर साहब से पूछना है कि कोई ट्रीटमेंट बताएं। अच्छा, आप कुछ पूछना? आपकी एज कितनी? जी मेरी एज 40। अच्छा, आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड हूँ। आप अनमैरिड, जॉब करती हैं? हाँ जी। आपका सन एक्सपोजर कितना है, धूप में कितना आना जाना है? धूप में तो काफी आना जाना है। जाहिर है घर से आना जाना धूप में ही होता है। ठीक है। नहीं, आप कोई सन ब्लॉक यूज करती हैं? हाँ जी करती हूँ। ठीक है। तो ये जो लिप्स पे आपके स्पॉट्स हैं, ये ऊपर और निचले यानी अपर लोअर लिप दोनों पे हैं कि खाली? नहीं, सिर्फ लोअर लिप्स पे हैं और कॉर्नर्स पे ज्यादा है। अच्छा, कॉर्नर पे ज्यादा। ठीक है, बस ठीक है, थैंक यू। इस बीमारी को हम कहते हैं एंगुलर किलाइटिस, ठीक है, या परलिश कहते हैं अपनी जबान में, जो यहाँ आ जाते हैं। इसके 2-3 कॉजेज हैं। नंबर 1, यूजिंग ए स्पेसिफिक टूथपेस्ट। कुछ लोग टूथपेस्ट स्पेशल यूज करते हैं जिनमें केमिकल्स ऐसे होते हैं, जब वो रब करते हैं ना तो वो एंगल्स ऑफ द माउथ पे, उनके एंगल ऑफ द चीक्स पे यहाँ ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। इसको वो भी हो सकता है, ये टूथपेस्ट चेंज करके देखें। उसके बाद कुछ लोगों को आदत होती है अपने होंठ को चबाने की, टेंशन के साथ यूं बैठ के ना चबाते रहना, दबाते रहना। उसके साथ कुछ लोगों को जबान फेरने की आदत होती है, इसको हम कहते हैं लिप लिकिंग डर्मेटाइटिस। ये सारी जगह वो भी आ जाती है। इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट एक्जिमा। ये जो पिगमेंटेशन ये बीबी बात कर रही है, मेरा मशवरा ये होगा कि ये टूथपेस्ट चेंज करके देखें, फ्रूट्स और जूसेस का ज्यादा इस्तेमाल करें, और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बीइंग ए फीमेल ये स्मोकर तो नहीं होंगी, मैंने ये पूछा नहीं, स्मोकिंग। और अगर कोई वो लोग या अगर ये बीबी भी पर स्मोकिंग करती है तो वो इनको बंद कर दी चाहिए कि निकोटीन जो स्मोकर्स यूज करते हैं वो निकोटीन लिप्स के साथ लग लग के लिप्स को काला कर देता है। पान चूअर्स भी जो पान खाते हैं उनके भी लिप्स काले यहाँ से हो जाते हैं, हमने देखा है। और एक बीमारी है जिसको लाइकन प्लेनस कहते हैं, वो बीमारी भी लिप्स को ब्लैक करती है। अच्छा, तो हर एक का इलाज डिफरेंट है। हर एक का इलाज है। अगर ये करें, आ जाए वहाँ मेरे पास, मुझे दिखा दें तो वी कैन ट्रीट इट।
सही, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। आपके आने की वजह से काफ़ी लोगों का वो है, बस आप सुहेल साहब का ना मसला ज़रूर हमारी तरफ से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि चक्कर ये होता है कि कई दफ़ा पेशेंट को नहीं भी समझ आ रही होती कि स्टीरॉयड किस लिए दिया गया। स्टीरॉयड हम कई दफ़ा इसलिए देते हैं कि हम उनकी एक लाइफ सेविंग या एक एक्यूट, यानी कि जो एक एक्यूट एपिसोड होती है उसको सबसाइड कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा लो डोज स्टीरॉयड से ये नहीं होता कि किडनी जो है वो अफेक्ट। हाँ, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसकी डोमेन में स्टीरॉइड्स ब्रेड एंड बटर है। हम लोग स्टीरॉइड देते हैं, जब हम देते हैं हम चिकन फीड डोज देते हैं। हमारा स्टीरॉइड होता है ये गोली, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, 2 गोलियां सुबह 2 शाम, पहले 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन खत्म। स्टीरॉइड जो है ना, ये हमारी आम पब्लिक को पता नहीं कि स्टीरॉइड क्या होता है। लोग समझते हैं कि स्टीरॉइड जो है ना, ये जब एक डॉक्टर देता है, एक फिजिशियन देता है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो एक हवा होता है। हम जो दवाइयाँ देते हैं, व्हाट इज बेटनोवेट, ये भी स्टीरॉइड है, डर्मोवेट वो भी स्टीरॉइड है, हमने उसको टेपर ऑफ करके देना होता है, उससे बच जाए, उसके साथ कोई डर की बात। सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिलहाल इतना ही, खुदा हाफिज।